नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है नरेशन। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। दोस्तों, हम इसको ग्रामर की भाषा में नहीं पढ़ करके एक कहानी के माध्यम से इसको पढ़ें तो जल्दी समझ में आएगा। इसलिए कहानी सुनो ध्यान से आप। एक बाबा था, उसका नाम नरेशन था। गांव वाले उसको कथना कथना कथन कह करके बुलाया करते थे। ये बाबा के दो बेटे थे। इस बाबा के दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था डायरेक्ट और इसका नाम था इनडायरेक्ट। बाबा के दो बेटे थे, एक डायरेक्ट नाम था, एक का इनडायरेक्ट। दोस्तों, डायरेक्ट जो था वो आपकी तरह सीधा साधा था, आपकी तरह भोला भाला था। और इनडायरेक्ट आपके अन्य साथियों की तरह भोला भाला नहीं था। होता क्या था इसमें कि ये है ना डायरेक्ट, ये डायरेक्ट बिल्कुल सामान्य तरह से रहता था। अपनी बात को अपने शब्दों में जो का तो बोल दिया करता था। मतलब यहाँ पे हो गया जो का तो शब्दों को वाक्यों को बोल दिया करता था। ये इनडायरेक्ट जिसका नाम ही था अप्रत्यक्ष, तो ये क्या करता था, बात को घुमा फिरा करके बोला करता था। बात घुमा फिरा करके बोलता था, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते थे। अब आपको पता है जो अच्छा बच्चा होता है, अच्छा इंसान होता है, उसकी शादी हो जाती है। और जो टेढ़ा होता है, नक चढ़ा होता है, घुमक्कड़ होता है, घुमा फिरा के बात करता है, उसकी कौन शादी करता है। तो इस डायरेक्ट की शादी कर दी। अब इस डायरेक्ट की शादी कर दी तो इसके दो बेटे हुए। एक बेटा हुआ आरवी और एक बेटा हुआ आरएस। आरवी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। याद रखने की दृष्टि से आप इसे कह सकते हो रामवीर और इसे कह सकते हो राम सिंह। ये दो बेटे हुए। अब ये दो बेटे हुए तो इनकी पहचान क्या हुई कि किसी भी सेंटेंस के इन्वर्टेड कोमा के आउटसाइड में जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब उनको लड़े झगड़े से कोई मतलब नहीं था, हमेशा बाहर रहते हैं वो। और जो राम सिंह था वो इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड रहता था, मतलब हर काम के अंदर उलझा रहता था। अब हुआ क्या, इन दोनों ने एक योजना बनाई कि यार ताऊजी वाली जमीन कौन ले। ताऊजी वाली जमीन तो अपने पक्ष में आनी चाहिए क्योंकि ताऊजी की शादी नहीं हुई है, और ताऊजी की शादी नहीं हुई है तो हम लोग उसकी जमीन को ले लें। तो इस ताऊजी के पास गए। ताऊजी ने उन्हें एक योजना बनाई कि बेटा आप लोग अगर दोनों मिलकर के आरवीएस हो जाओ, मतलब रामवीर सिंह हो जाओ, तब तो मैं आपको मेरी जमीन दे दूं। इन दोनों भाइयों ने पूछा कि बताओ ताऊजी कैसे, क्योंकि आप जानते हो ना कि हर चीज की लालच होती है, इसलिए इन्हें लालच आ गया जमीन का। तो बताओ बोलो कैसे। तो ताऊजी ने इन्हें कुछ पॉइंट बताए, 5 रूल्स बताए। कितने रूल्स बताए, 5 रूल्स बताए। पहला क्या रूल बताया, चेंज इनटू आरवी। पहला परिवर्तन बताया कि रामवीर थोड़ा सा परिवर्तन तू तेरे में कर। क्या परिवर्तन कर, यदि से सेज और सैड, से सेज और सैड हो तो इनमें नो चेंज रखा कर। और यदि से सेज और सैड के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट आएगा तो टू जरूर आएगा। तो टू इनके लिए नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो करना क्या है, इस से की जगह टेल कर देना, सेज की जगह टेल्स कर देना, और सेड टू की जगह टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करते जाना।
पहला पॉइंट बता दिया, दोबारा सुन लो। सेज और सैड अगर अकेले हों तो उनमें कोई चेंज मत करना। यदि इन तीनों के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा तो टू आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट टू नहीं आए तो भी ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया जा सकता है। तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड टू को टोल्ड में बदल दो। ये तो उसने बताई थी पहली बात। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि जितने भी सेंटेंस के अंदर कोमाज हैं उन सब को हटा दो। नंबर 3 पर आरबी और आरएस को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करो भाई। तो ये बोले भाई कनेक्टिव वर्ड कौन सा इस्तेमाल करें, हमें क्या पता चलेगा? तो बोले भाई आप एक काम करना, यदि सिंपल सेंटेंस हो तब तो आप दैट लगा देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ लगा देना या वेदर लगा देना, इंपरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो तो आप टू लगा देना। इस प्रकार से आप दोनों भाई एक साथ हो जाओगे। नंबर 4 पे कहा कि आपको नाउन प्रोनाउन को भी चेंज करना है। तो बोलो वो कैसे करें? तो बोलो एक काम करो, जो भी 1 2 3 करे ना उसको SON में बांट दो। जो भी 1 2 3 करे उसको SON में बांट दो। मतलब बता कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, और थर्ड पर्सन में नो चेंज कर दो। बोला कैसे? बोले फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी और इट और दे होता है। इनमें कोई परिवर्तन मत करना, परिवर्तन इन 3 में ही होगा, ये कर देना। बोले ठीक है, आपकी बात समझ गई। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई ताऊ जी ने, वो क्या बात बताई कि टेंस में चेंज करना। मतलब टेंस में चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को लेकर के डायरेक्ट वाले सेंटेंस से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यदि कोई है तो ये है टेंस में चेंज करना। यहां चेंज करने के उसने अलग अलग पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया कि यदि आरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो आरएस के, यदि आरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो आरएस के टेंस में नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल मैं भी आपको बता दूंगा उधर। नंबर 2 पे बताया कि यदि आरबी में पास्ट टेंस हो और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इडियम्स हो, फ्रेजेज हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, तो सेंटेंस में ही नो चेंज, यानी सेंटेंस में ही कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से उसने 2 नियम ये बता दिए। ये 5वें के दूसरा नियम चल रहा है। अब आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा इधर आता हूं, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, जगह नहीं है इसलिए। तो देखिए ये हमने इसका चल रहा है, अभी 2 नंबर का उधर हो गया। सेंटेंस में आपको थोड़ा बाद में समझा दूंगा, पहले आप समझिए। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो है यदि आरबी में पास्ट टेंस हो तो आरएस के सेंटेंस में चेंज होगा। अब समझने वाली बात क्या है, देखो इधर तो लिखा हुआ है कि आरबी में पास्ट टेंस हो और उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स, फ्रेजेज, हिस्टोरिकल इवेंट्स
आदि हो तो सेंटेंस में ही कोई प्रयोग नहीं हो, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि आरवी में पास्ट टेंस हो तो आरएस के सेंटेंस में परिवर्तन होगा। अब वो कैसे परिवर्तन होगा, देखिए इधर है आरवी और इधर है आरएस, तो यहां आरवी तो चल रहा ही है, आरवी के साथ आरएस। देखिए यदि आपको आरएस में V1 मिल जाए, इनडायरेक्ट बनाते समय उसका V2 कर दो, इसको बोलते हैं 11 नंबर नियम। मैं बताऊंगा आपको ये 11 नंबर क्या है। यदि इज MR मिल जाता है तो उसको वॉज 1 में बदल दो, इसको बोलते हैं 22 नंबर नियम। यदि हैज हैव मिल जाए तो इसको बदल दो हैड में, इसको बनाते हैं 33 नंबर। यदि हैज बीन या हैव बीन हो जाए तो इसको बना दो हैड बीन में, इसको बोलते हैं 44 नंबर। यदि V2 मिल जाए तो इसको बना दो हैड V3, इसको बोलते हैं 13 नंबर। यदि वॉजवर मिल जाए तो उसको बना दो हैड बीन, इसको बोलते हैं अपन 24 नंबर। यदि मॉडल मिल जाए तो उसका पास्ट फॉर्म बना दो, इसको बोलते हैं 16 नंबर। यदि डू डज प्लस नॉट मिल जाए तो इसको बना दो डिड नॉट और इसको बोलते हैं 11A। यदि डिड नॉट मिल जाए तो उसको बना दो हैड नॉट V3, इसको बोलते हैं 13A। इस प्रकार से हमें याद रखना है 11, 22, 33, 44, 13, 24, 16, 11, 13A। ये 16 मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक सारणी में बताएंगे V1, V2, V3, V4, V5 और V6 जो होता है वो होता है मॉडल, V7 जो होता है गोइंग टू, V8 होता है 2 + V1। तो मैंने यहाँ पे 16 नंबर बना दिया है। इस प्रकार से आपको ये सारणी याद रखनी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, तब तक फिर मैं आपको इधर सेंटेंस बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपको ये सारणी याद है तो किसी भी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आ जाए आप उसका आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। शर्त ये है कि हमें इसको याद रखना होगा। अब मैं बात करता हूं, ये 5 नियम ताऊजी ने बता दिए, दोनों राजी हो गए, बोले हम आपकी बात से सहमत है। उसके बाद में चलिए अब वो बोले कि आप दोनों एक जगह हुए कैसे, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाए कैसे। पहला पॉइंट था, मैं यहाँ पे वाक्य लिख रहा हूं, राम सेज ही गोज टू स्कूल। ये एक सेंटेंस है, इसको तो बोलते हैं अपन, इस वाले भाग को तो बोलते हैं आरवी और इसको बोलते हैं आरएस। अब इन दोनों भाइयों को एक जगह करना है, एक जगह करना है। कैसे करना है, सबसे पहले इसमें परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या बताया था कि आरवी में परिवर्तन से, सेज और सैड। तो देखो यहाँ पे क्या देगा सेज, ये अपन ने सेज का प्रयोग कर लिया। अब दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए हमें कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करें, उससे पहले कोमा सारे हटा दिए, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करें। देखो सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। पहचानो कैसे, यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है, इसलिए वहां पे अपन ने क्या लगा दिया, दैट। तीसरा पॉइंट क्या था, टेंस का परिवर्तन, नाउन प्रोनाउन का चेंज करना। तो ये कौन सा नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो अपन इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ही का ही रख दिया। आगे क्या था, यदि यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो अगले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये सेम का सेम सेंटेंस रह जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं, आई से सी स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे वो आई का आई,
से का से, यहाँ पे सी है इसलिए सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड अपने दैट लगा दिया। सी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो अपन ने यहाँ लिख दिया स्पीक्स इंग्लिश। ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का, 3 नंबर का। यहां पे है राधिका सेज टू श्याम, राधिका सेज टू श्याम, यू आर माई लाइफ। ये सेंटेंस मैंने लिखा है। सबसे पहले देखो इसमें चेंज करो, राधिका का अपने राधिका लिख दिया, अब क्या दे दिया सेज टू। याद करो रूल नंबर फर्स्ट उसमें क्या दे रखा था, से सेज और सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है उससे पहले क्या दे रखा टू, तो सेज टू हो गया तो इसको किसे बदल देंगे अपन टेल्स में। इसके बाद में श्याम, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे अपन दैट, कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दिया दैट। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे श्याम, इसलिए अपन ने श्याम का प्रोनाउन यहाँ ले लिया ही। अब यहाँ क्या कह रहा था, यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो तो अगला टेंस चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या गया इज। अब माई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आ जाएगा हर, और ये हो गया लाइफ। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस में लिखता हूं राम सेज टू सीता, यहां पे लिखा आई गिव यू माई बुक, आई गिव यू माई बुक। तो यहां मैंने सेज का चेंज कर दिया, सेज का मैंने कर दिया टेल्स सीता दैट, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे आ गया राम के अनुसार ही। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा गिव्स, यू सेकंड पर्सन है सीता के अनुसार तो यहाँ आ जाएगा हर, और माई वो ही फर्स्ट पर्सन चला जाएगा राम के अनुसार इसलिए हो जाएगा हिज बुक। ये दोस्तों था अपना 1 नंबर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए, ये लो मैं साइड में हट जाता हूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया ठीक है वेरी गुड। अब मैं नंबर 2 पॉइंट की बात करता हूं। नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा था, यदि किसी सेंटेंस में आरवी में पास्ट टेंस दे रखा हो, आरवी में पास्ट टेंस दे रखा हो, आरवी में पास्ट टेंस दे रखा हो, तो आरवी में पास्ट टेंस दे रखा हो और आरएस में कोई यूनिवर्सल हो, कोई इडियम्स हो, कोई फ्रेज हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, तो सेंटेंस में ही कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो देखिए सेंटेंस में लिखता हूं, एक सेंटेंस यहाँ पे राम सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो यहां देखिए राम सैड का सैड अपने लिख दिया सैड, इन्वर्टेड कोमा के बाद हटाकर के अपने लिख दिया यहाँ पे करेक्टिव वर्ड दैट। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ था। ये एकदम बिल्कुल कटु सत्य बात है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अगला सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहां मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूं द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहां चेंज करेंगे सेड टू किसे बदल गया टोल्ड में, मी कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दिया दैट, सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य किधर छिपता है पश्चिम में। ये यूनिवर्सल बात है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस प्रकार से ये हो गया आपका दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कह रहा था, यदि आरवी में पास्ट टेंस हो तो आरएस के सेंटेंस में चेंज होता है। अब देखना अपने को प्रयोग करना है 11/33 का। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी आई स्पीक हिंदी,
ये सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस दे रखा है, यहाँ पे V1 दे रखी है, ये V1 हो गया, किसमें चेंज करेंगे V2, मतलब 11 नंबर में हो गया। तो यहाँ हो जाएगा सेड टू का टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हो गया ही, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक हिंदी। मैं इसी सेंटेंस को 22 नंबर बना रहा हूं। ही सेड टू मी आई एम स्पीकिंग हिंदी। तो यहां देखिए ही सेड का अपन ने कर दिया, टोल्ड मी कनेक्टिव लगा दिया, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार यहाँ आ गया ही, इज मार्क चेंज हो जाएगा वोज में, वोज स्पीकिंग हिंदी। ये हो गया आपका वोज का। ऐसे ही 33 नंबर का हो जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा ही हैज स्पोकन हिंदी, तो उसका सेंटेंस हो जाएगा ही हैड स्पोकन हिंदी। जैसे मान लीजिए मैं इसमें बनाता हूं एक 13 नंबर का सेंटेंस बनाता हूं। 13 नंबर का सेंटेंस कैसे आएगा, राहुल सेड टू मी आई रोट ए लेटर। ये 13 नंबर का सेंटेंस है। कैसे पहचान किया अपन ने, यहाँ पे V2 दे रखा है, तो यहाँ पे अपन ने उसको चेंज कर दिया, राहुल टोल्ड मी दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, ही, यहाँ क्या कर दिया, ही हैड रिटन ए लेटर। दोस्तों इस प्रकार से हम 11, 22, 33, 44, 13, 24 कोई भी सेंटेंस हो उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग